फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी कि किसी भी लेंस के अंदर इमेज कैसे बनती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि लेंस में इमेज बनने के क्या क्या रूल्स हैं। हालांकि ये रूल्स जो है वो मिरर से कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मिरर के अंदर जब इमेज फॉर्मेशन होता है कर्व मिरर के अंदर, तब उसके रूल्स होते हैं 3 मेनली। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रूल्स होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है इनके बीच में कि इसके अंदर क्या है कि दो सरफेसेस आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके अंदर दो कॉन्वेक्स कर्व सरफेसेस जो हैं आपस में जुड़ती हैं तो लेंस बनाती हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो हमें असर देखने को मिलता ही होगा। इसी तरीके से जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसके अंदर दो कॉनकेव सरफेसेस जुड़ती हैं कुछ इस तरीके से, तो वो उस तरीके से बनाती है लेंस। तो वहाँ पे रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं? तो मेनली देखिए, लेंसेज के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल कोई लाइट रे आ जाए तो वो जब सेंटर से, इस सेंटर लाइन से जब ये टकराएगी तो वो कन्वर्ज होकर के किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिलेगी, और इस पॉइंट को आप लोग कहेंगे फोकस पॉइंट। अब मज़े की बात यह है कि इसके अंदर, लेंस के अंदर एक फोकस पॉइंट नहीं होता, इसके अंदर 2 फोकस पॉइंट होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से लाइट रे को भेज रहे हैं। अगर इस तरफ से भेज रहे हैं तो फोकस पॉइंट यहाँ है, और इस तरफ से भेज रहे हैं तो फोकस पॉइंट यहाँ है। राइट, तो ये रूल एक ही है, लेकिन जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 है। राइट, इसी तरीके से यही रूल जब आप लोग कॉनकेव लेंस के अंदर लगाएंगे तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ से मान लीजिए कि लाइट रे चलती भी आ रही है, और हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्स कर देता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। कुछ इस तरीके से लाइट जाएगी, तो हमें फोकस पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, इसको इमेजिनरी तौर पे पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाकर कहीं की फोकस पॉइंट बनेगा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि जो फोकस पॉइंट है वो 1 नहीं 2 है। अगर यहाँ पर F1 है तो यहाँ पर F2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक पैरेलल लाइन का, एक पैरेलल लाइट रे का जो रूल है लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरे रूल की अगर हम बात करें कि अगर कोई लाइट रे अगर सीधे सीधे फोकस पॉइंट से ही आ जाए, जैसे कि मिरर के अंदर भी होता है, अगर फोकस पॉइंट से आ जाए तब उसका क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से वो क्या होगा? पैरेलल निकलेगा। कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से। कैसे? जैसे कि ये कॉन्वेक्स है मिरर, यहाँ से मान लीजिए कि लाइट आई जो कि फोकस पॉइंट से आ रही है, ये मेन जो आपके बीच में जो लाइन है, कटिंग लाइन है, इससे टकराएगी और ये सीधे यहाँ से पैरेलल निकल जाएगी। राइट, तो ये रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और यही चीज़ अगर आप लोग अप्लाई कर दें आपके कॉनकेव लेंस के अंदर तो यहाँ भी यही होगा कि फोकस पॉइंट से कोई लाइट आ रही है और सिंपली जाकर के वो इस लाइन से टकराती है और यहाँ से पैरेलल होकर के निकल जाती है। ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से एक तीसरा रूल और होता है, और वो तीसरा रूल क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा कि सेंटर से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, इस ओ को जो है आप लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यहाँ से अगर कोई आपकी लाइट रे गुजरे तब उसके साथ क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी आपका ऑप्टिकल सेंटर से निकल रहा है, और कोई दूसरी लाइन भी अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो वो सीधे ही निकल जानी चाहिए ना, कोई इसमें चेंज तो आना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ से लाइट आ रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी तो किसी तरीके से सीधे निकल गई। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 सरफेसेस हैं और स्लैब के प्रिंसिपल के हिसाब से इसके अंदर जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अपनी लाइट रहेगी तो एक ही डायरेक्शन के अंदर, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अब देखिए कि चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो होगा ये कि मानते हैं इसके अंदर थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, लेकिन वो इतना छोटा होगा, इतना मतलब माइनर होगा कि उसकी जो वैल्यू है हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग इसको बिल्कुल सीधा कंसिडर कर लेंगे, मतलब स्ट्रेट कंसिडर कर लेंगे। सेम चीज़ अगर आप कॉनकेव लेंस के अंदर लगाएंगे तो बिल्कुल वही होने वाला है। सिंपली क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आप समझ लीजिए इसका जो बीच का हिस्सा होता है वो पतला होता है बजाय के कॉन्वेक्स लेंस के, तो वहाँ पर तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाई ही नहीं देगा, बहुत कम होगा। जैसे कि आपका कॉनकेव लेंस पड़ा हुआ है और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट निकले कुछ इस तरीके से सीधे जा रही है तो बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 रूल्स जब हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमें एक इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। राइट, इसकी मदद से ही आगे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के रे डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए, रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखने लायक होगी कि हर लेंस के लिए, इन दोनों लेंसेज के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस से मेरा मतलब यह है कि जहां पर मेनली लाइट रेज मिलेंगी, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्वेक्स में यहां मिल रही है और कॉनकेव में यहां मिल रही है, तो यहां पर प्रिंसिपल फोकस है क्या। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी की मदद से, इन्हीं डायग्राम्स की मदद से, रे डायग्राम्स की मदद से हम लोग निकालेंगे लेंस फॉर्मूला। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं है, ये लेंस फॉर्मूला है जो कि इसकी डिस्टेंसेस यानी कि U, V, R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच का एक शायद रिलेशन निकल के आएगा।
राइट तो वो जो है ये इन रे डायग्राम्स की मदद से ही निकलेगा, जैसे कि हम लोगों ने मिरर्स में भी किया था, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 रूल्स अप्लाई करके आप लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी लेंस के अंदर। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन इन्हें याद रखना है और 10th क्लास के 12th क्लास के सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों रूल्स समझ में आए होंगे। इन तीनों रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। राइट, सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।